कोरोना संकट पूरी मानव जाति पर महामारी बनकर टूट रहा है, लेकिन इस सब के बीच जिनकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं वह हैं बच्चे। कोरोना से बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने अब एक पत्र लिखा है और उस पत्र में मांग की है कि यदि किसी बच्चे के अभिभावक कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है तो अभिभावकों से एक घोषणा पत्र साइन कराया जाएगा, जिसमें अभिभावक यह बताएंगे कि यदि उनके साथ अनहोनी हो जाए तो उनके बच्चों को किस रिश्तेदार को सौंपा जाए। यानी कि मंत्रालय की चिंता यह है कि माँ बाप न रहने की सूरत में बच्चों को कैसे सुरक्षित हाथों में पहुँचाया जाए। यह चिंता मंत्रालय को अचानक नहीं हुई, इसकी एक बड़ी वजह है और वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें या इस तरह की पोस्ट आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि फलां बच्चे के अभिभावक गुजर गए और वह बच्चा बेसहारा है, अनाथ है, उस बच्चे को गोद लेना है। इन पोस्टों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लिया और यह भी संदेह जताया कि हो सकता है इस तरह की पोस्ट के पीछे कोई मानव तस्कर हो जो बच्चों की तस्करी में संलिप्त हो। इसी को देखते हुए अब मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। मंत्रालय के सीनियर अधिकारी ने बताया कि यदि अभिभावक ही स्वयं इलाज के दौरान यह जानकारी दे देंगे कि उनके बच्चे किसके पास सुरक्षित रह सकते हैं तो इससे अस्पताल प्रशासन का काम काफ़ी आसान हो सकता है। हम समझ सकते हैं कोविड की बीमारी, कोविड का संक्रमण कितना खतरनाक हो गया है और ये किस तरह से परिवारों को भी लील रहा है और किस तरह से बच्चे अनाथ हो रहे हैं। इसी बीच चौंकाने वाली खबर एक और आ रही है जिसमें देश के वैज्ञानिक यह संदेह जता रहे हैं कि अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर होगा। हालांकि अभी तक की जो 2 लहरें आई हैं इसका भी सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर ही पड़ा है, क्योंकि भले ही माता या पिता बीमार हैं लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर बच्चों पर आया है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें बच्चों ने अपने माँ या पिता को खो दिया है, उनकी आर्थिक स्थिति अब काफ़ी ख़राब हो गई है और इसका भी असर बच्चों पर आ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इस महामारी में बच्चे भी उतने ही प्रभावित, उतने ही पीड़ित हो रहे हैं जितने कि बड़े, लेकिन बच्चों की इस पीड़ा पर अभी तक बातचीत नहीं हो रही थी। अब महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर बच्चों की इस हालत पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि हमारी कोशिश है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए और क्योंकि कोविड की बीमारी में माता पिता दोनों ही यदि संक्रमित हो जाते हैं तो उनके पास इस तरह का कोई विकल्प नहीं है जिससे यह जांच लिया जाए या जिससे यह परख लिया जाए कि यह बच्चा किसके हाथों में सुरक्षित हो सकता है। इसी सोच की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि बच्चे सुरक्षित रहें, गलत हाथ में न जा पाए, उन्हें सुरक्षित हाथों में सौंपा जाए। इसी को लेकर उन्होंने यह घोषणा पत्र भरवाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने एक और बात कही है कि यदि किसी बच्चे के माता पिता कोरोना संक्रमित हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है तो इन बच्चों की फ़ोटो भी मीडिया में प्रकाशित ना की जाए। यह भी बाल शोषण माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि किसी को यह जानकारी मिले कि कोई बालक अपने माता पिता को खो चुका है तो उस बालक की जानकारी जिला बाल कल्याण विकास अधिकारी कल्याण में लगी संस्थाओं को इसकी जानकारी दे ताकि उस बच्चे की देखरेख की जा सके, उस बच्चे को सही और सुरक्षित हाथों में पहुंचाया जा सके। हालांकि बच्चों को गोद लेने की एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया अलग है, लेकिन कोविड की स्थिति को देखते हुए बच्चों को इस तरह से गोद लिया या दिया नहीं जा सकता। इस पर रोक लगाने के लिए ही उन्होंने यह कदम उठाया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह बच्चों को गोद दिलवा देगा तो यह फ्रॉड हैं और यह तस्कर हो सकते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी भी पुलिस को दी जाए ताकि इन लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। 30 अप्रैल को
मंत्रालय की ओर से प्रदेश की सभी सरकारों को इस तरह का एक पत्र लिख दिया गया है और इस पत्र में यह गुजारिश की गई है कि अनाथ हुए बच्चों की उचित देखभाल की जाए। इसके लिए मजिस्ट्रेट भी नियुक्त करने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि यदि कोई बच्चा अपने अभिभावकों को खो देता है तो उस बच्चे की उचित देखभाल तब तक की जाए जब तक कि उसे बच्चे को लेने के लिए कोई उसका नज़दीकी रिश्तेदार या नज़दीकी परिचित ना आ जाए, और यदि कोई परिचित या रिश्तेदार ना मिले तो तब तक उस बच्चे को संबंधित संस्था अपनी देखरेख में उचित वातावरण में रखेगी। कोरोना का संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और देश में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं, ताकि हम सभी मिलकर इस कोरोना नामक बीमारी को समाज से दूर कर सकें, समाज से ख़त्म कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।